तो फाइनली गाइज आज के इस वीडियो पर आप धमाल मचा दोगे। वादा करता हूं आपसे हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दूंगा और उनका सलूशन जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है आप धूम मचा दोगे। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आप धूम भी मचाओगे, साथ में आप गर्दा भी उड़ाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 100% आपका रियल पेपर दिया जा रहा है। और साथ में यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, मेरा मेहनत आपको सार्थक लगता है, मैं आपके लिए रात भर मेहनत करता हूँ, तब जाकर आपको सुबह वीडियो देता हूँ। तो वीडियो दिल से आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लगातार आपको हम यहाँ पे ऐसी ही आपको अर्धवार्षिक के साथ आपको आने वाले वार्षिक पेपर में भी हर क्वेश्चन का सलूशन वो भी आपका ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपने बहुत प्यार दिया है, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। तो आपने क्वेश्चन तो सारे के सारे देख लिए, कल ही आपने देख लिया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का आंसर आपको यहाँ पे 22.4 आपका लीटर होगा। क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन और आंसर दिए जाते हैं आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे नाइट्रोजन करना है और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0, 1, 2 करना है। फोर्थ का क्वेश्चन आपको नाभिकीय द्रव्यमान करना है और पांचवें का आंसर आपको यहाँ पे सहसंयोजक बंद करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको अगले वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही करना है और साथ में लास्ट वाले आपको CH4 यानी आपका मीथेन हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें पहला आपका रिक्त स्थान देखिए, आपको एवोगैड्रो ने दिया था, आपको प्रतिपादन किया था। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखना है द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। और यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा आपका तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो तरंगों का। और साथ में आपका अगला इसका जो है आपका यहाँ पे घटता है। और पांचवें का आंसर आपको हानि या ह्रास। और छठे नंबर का आपका क्या होता है, कार्बन। और आपका यहाँ पे जल आपका वाटर गैस कहलाता है। और सातवें नंबर आपको पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कह सकते हैं, या फिर आप कार्बन हटा देंगे तो भी आपका राइट होगा, और पॉलीटेट्रा भी कह देंगे तो भी आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका जो क्या होता है, आपका टेफ्लॉन की बात कर रहा है, तो वो इसी का आपका एक बहुलक कहलाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन थर्ड आता है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपको एक एक अच्छे से आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी आया है, ठीक है। तो आपको उत्कृष्ट गैस यानी आपका जो उत्कृष्ट गैस यानी आपका जो आपके 18 वाले आपके किसमें आते हैं, समूह में आते हैं। 18 वाले समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला का आंसर यहाँ पे आर्गन हो जाएगा। सेकंड का आंसर 4 सहसंयोजक वाला कौन सा होता है, तो कार्बन होता है। कैसे निकाल सकते हैं, कार्बन जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फिर कार्बन, यानी कि आपका 6 होता है। क्या होता है, देखिए C6 होता है आपका। तो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। पहले कक्षा में कितना जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में बचे कितना, तो 2 तो आपके निकल चुके हैं, बचेगा 4। तो आप देखिए बाहर वाले में कितना जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब नॉर्मली समझ लीजिए, देखिए इस बाहर वाले में 4 है ना, इसीलिए क्या होता है, वो जिसको भी देगा ये CH यानी आपका जो जिससे भी मीथेन जुड़ता है वो आपका सहसंयोजक बंध क्यों बनाएगा, कि 4 उसके पास है, या तो 4 दे देगा या तो 4 ले लेगा। तो भाई साथ साथ रह रहा है कि नहीं रहा है, बराबरी कर रहा है। वो हर सबके साथ वो हमेशा बराबरी करता है और किसी के साथ वो अलग से अधिक कम नहीं करता, इसलिए कहते हैं सहसंयोजक आपका यहाँ पे बंद होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे समझ चुके हैं ना। यदि आपको ऐसे ही समझना है और लगातार आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं। देखिए अगला आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपका हो चुका है अब थर्ड वाला, यहाँ पे N8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CO3 का जली विलयन आपका यहाँ पे क्षारीय होगा। और देखिए मिट्टी के तेल के भंजन से बनती है आपको यहाँ पे तेल गैस। और मार्स गैस क्या होता है आपका यहाँ पे, मीथेन को ही आपका मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। सिरका क्या होता है आपका यहाँ पे, सिरका, ठीक है, जो अचार में आपका क्या रहता है आपका सिरका, यानी कि इसे बोलते हैं
एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, CH3COOH। इसके बाद देखिए आपका लास्ट वाला यहाँ पे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपने पढ़ा होगा, आपने 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ा होगा। तो देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा आता है, आपको इसमें एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको पहला का आंसर गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा, आपको जिसमें पूछा गया है। सेकंड में आपको n+1 का आपका नियम, तो एक नया इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पे उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+1 का मान हमेशा सबसे कम होता है। और देखिए थर्ड क्वेश्चन आंसर है क्या पे आपको यहाँ पे आपको सिलिकॉन का दूसरा नाम बताना है। तो आप चाहे तो सिलिकेट लिख सकते हैं और या फिर आप जर्मेनियम दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा आपको यहाँ पे आपको चौथे में आपको इसका बताना था, आपका रासायनिक नाम बताना था। उसका रासायनिक नाम जो यहाँ पे लिखा है सूत्र आपका यहाँ पे उसका फिनाल हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपको IUPAC नाम भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। इसका आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल आपका यूनिफिकेशन नाम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका अप्लाइड एंड केमिस्ट्री जो होता है आपका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए पांचवा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसमें एथेनॉल लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे R बराबर 8.31 जूल कैलोरी आपका इन्वर्स होगा, आपका फिर वटे में मोल इन्वर्स 1 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ पे अनुलग्न और यहाँ पे पूर्व लग्न बताना था। तो देखिए आपका समय क्या होगा, 10 की आपका पावर 6 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे मेगा लिखना है। 10 की पावर आपका -6 होगा तो आपको माइक्रो करना है, माइक्रो है ना। और 10 आपका रहेगा तो डेका, और 10 की घात 9 रहेगा तो आपको यहाँ पे गीगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। आप सोचते हैं कि क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है आपका, ये सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे n+1 का नियम है। और यहाँ पे एक सिलिकॉन का आपका दूसरा नाम मैंने बताया सिलिकेट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं जर्मेनियम। और आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, आपने मैंने अभी बताया, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिनाल हो जाएगा, है ना। क्या लिखा था, फिनाल लिखा था, क्या आप कुछ दूसरा लिखा था, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका फिनाल ही होगा, है ना। अब देखिए आगे आपका यहाँ पे और आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, दाब का आपका क्या होता है आपका SI मात्रक। तो SI मात्रक पास्कल होता है। और लास्ट वाले का SI इकाई में गैस स्थिरांक का मान आपका 8 पॉइंट वाला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पूर्व लग्न वाला बताया गया है, तो आपका ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है ना। अब देखिए यदि आप सार्थक अंक निकालना चाहते हैं आपका बहुत सिंपल होता है, इनके भी आंसर आप निकाल सकते हैं, वो आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए मैं यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7वां और यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन सभी देख लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 8वां हो गया और यहाँ पे आपका 9वां 10वां सभी क्वेश्चन देख लीजिए। और यहाँ से हम डायरेक्टली आपको हर एक क्वेश्चन को आपको मैं जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन का आपको यहाँ पे ये बताऊंगा और यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको 16 नंबर में क्या बता दूंगा, आपको यहाँ पे पैराफिन, ओलिफिन्स और एसिटिलीन का आपको यहाँ पे सूत्र बता दूंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आपको आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन सीमांत अभिकर्मक के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा और सारे क्वेश्चन का आप आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे और बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे। आप ये चाहें तो आप इसे भी, ये आपके कुछ आप यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखें, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका चलते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे जाएंगे जैसे ही हम, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। तो 7 में आपको यहाँ पे क्या करना है, मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किन्हीं समूह से नीचे की ओर कम होने पर कौन सा होता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे परमाणु आकार, परिरक्षण प्रभाव, आपको ये सभी पॉइंट लिखने हैं। और आगे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 8वां क्वेश्चन आएगा। क्या पूछा गया आपका इसमें पूछा गया बच्चों परमाणु त्रिज्या कि आपको परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो आप इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख देंगे सारा का सारा आपका, ठीक है। परमाणु त्रिज्या तात्पर्य क्या होता है आपका, यहाँ पे नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या का सही मान नहीं जाना जा सकता है क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ना ही इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति जानी जा सकती है। देखो आपको इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पे आप पढ़ते भी जाइए। जितना आप यहाँ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा टाइम आप देंगे और उसे पॉज करके बार बार पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका तैयारी यहीं पे हो जाएगा। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका पूरा संडे है, रट डालो और अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में आपको टारगेट यहाँ पे 10 के लाइक्स है, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आप जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि सर इतना पढ़ाते हैं लेकिन करें ना करें, लेकिन कर दो। आपके फ़ोन से नहीं करना है, आपके दादी के फ़ोन से कर दो, आपके बुआ के फ़ोन से कर दो, फुप्पी के फ़ोन से कर दो, किसी के फ़ोन से कर दो यार, लेकिन करो तो। थोड़ा सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो, लाख तो पहुंचा दो, ठीक है। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आता है, आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित अणुओं में की आपको लुईस संरचना बनानी है। किसका, आपका VeF2 का और H3OOH यानी आपका फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। और आपका ये आपका हो जाएगा VeF2 का हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका
ये हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल का। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो फाइनली आप जो है गर्दा उड़ाएंगे पेपर में। और यहाँ पे चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। यहाँ पे आपको चार्ल्स का आपको नियम लिखना है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये नियम आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा है इस नियम के अनुसार नियत पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमणपाती होता है। आपको इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है, नियतांक लगाना है और आपका ये पूरा हो जाएगा। अब चलिए कहाँ तक आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलिए हम आगे आपको आंसर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आता है। आपको इसमें मैं आपको आंसर क्या बता रहा हूँ, आपको अथवा वाला एल्कीन के आपके यहाँ पे 4 प्रथम सजातों के संरचना सूत्र, ठीक है, आपको इसका नाम भी बता देंगे। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें आपको मैं इस वाले में आपको नाभिक स्नेही के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसमें देख लीजिए अच्छे से। अभी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप जो है इसका देख लो, उदाहरण सही दिखा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये वाला भी दिखा दूंगा और साथ में आपको अथवा वाला का भी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके आंसर पहले देख लेते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर किसका हो गया, आपका ये 11 नंबर का हो गया, ठीक है, एल्कीन वाले का। आपको इसमें 4 ही लिखना है, 1 2 3 4। तो आप 4 कोई से भी लिख लो। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नाभिक स्नेही आपका 12वें नंबर क्वेश्चन। तो आप ये 12वें नंबर क्वेश्चन का लीजिए, नाभिक स्नेही के बारे में आपको यहाँ पूरा लिखना है। और इसको लिखने के बाद आपको यहाँ भी आपको इसके प्रकार लिखना है, ठीक है। तो आपको ये आपका प्रकार भी यहाँ पे हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद आपका यहाँ पे नाभिक स्नेही आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन। और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये देख लो। अब आपका यहाँ पे कहाँ तक क्वेश्चन हो गया, 12वां हो गया। अब यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन आपका ये आता है। आपको उससे पूछा गया है उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन क्रमांक क्या होंगे, परमाणु क्रमांक जिसमें कक्ष पे इलेक्ट्रॉन आपको ये दिखा 3s1 और इसके 2p, इसके बाद 3p आपका 5। तो देखो आपका इसका आंसर और आपका ये अथवा क्वेश्चन आपका ये है। तो ये दोनों अथवा सहित यहाँ पे दिए हैं। तो इन दोनों अथवा सहित आपको आंसर चाहो तो आप ये वाला कर लो 13 क्वेश्चन में, और चाहो तो आप ये वाला कर लो, है ना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो जाए आप उसे कर लीजिए, ठीक है। मेहनत बहुत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आता है हाइजेनबर्ग का आपका यहाँ पे नियम, ठीक है। तो आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा गया है। और आपको इसमें गणितीय रूप में भी बोला है कि आपको इसको लिखना है। तो आपको ये गणितीय रूप का हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से और पूरे के पूरे अच्छे से याद कर लो। संडे है और बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखो आपका ये 15वां क्वेश्चन आता है। इसमें आदर्श गैस PV बराबर RT, है ना। तो आपका ये पूछा गया है। तो आपको ये वाला आंसर करना है। तो देखो आपको ये पहले आपको सिद्ध करना है। तो पहले आपको यहाँ पे बायल का नियम लिखना पड़ेगा, फिर आपका चार्ल्स का, और इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे पहला समीकरण देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगला आपको यहाँ पे समानुपाती लगाने के बाद आपको यहाँ पे आगे देख लीजिए, आपको ये करना है। और आप जैसे यहाँ पे क्या समानुपाती हटाएंगे तो आपका एक स्थिरांक किया जाएगा। और के लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, PV/T बराबर यहाँ पे आपका के का मान निकल जाएगा। एवोगैड्रो आपका यहाँ पे नियम दिया है, ठीक है। आप इसे करिएगा और इसमें आपको मान रख देना है। आप इसमें जैसे ही मान रखेंगे तो आपका यहाँ पे PV बराबर NRT आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15वां कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो आपका इस अथवा क्वेश्चन देखिए 15वें नंबर के अथवा क्वेश्चन आप करना चाहें तो आप न्यूमैन प्रक्षेप के बारे में कर सकते हैं। ये आपके बुक में दिया गया है, मैंने आपके इसको बुक से निकाला है। तो ये आपके बुक में आपको ऐसे बनाना है और बनाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, इतना मात्र आपको यहाँ तक लिखना है, इतना सा बस हो गया, ठीक है। तो आप देख लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। तो 16 नंबर में आपको ये आता है पैराफिन्स और आपका ओलिफिन्स और एसिटिलीन्स, आपको निम्न बिंदुओं में IUPAC नाम लिखना है और समान सूत्र और इसकी क्रियाशीलता। तो आप जो है इसका आंसर इस प्रकार से आप इसे लिख लोगे और इसे लिख लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे और आप फाइनली गर्दा उड़ाकर आओगे, ठीक है। अब अगला देखिए आपका यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन नंबर आपका अगला नंबर यहाँ पे एवोगैड्रो नियम क्या है। चलिए क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ आपका 16 तो हो चुका है ना, मैंने भी करा दिया अथवा सहित। और इसके बाद आपका ये 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नियम करना है और इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। तो मैं आपको अनुप्रयोग 2 दिखा दूंगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे 4 नंबर का क्वेश्चन है इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18वां यहाँ पे देखिए, आपको इसमें मैं ये वाले पूरे क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है, आपको ये वाला मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसे करवा देंगे। और आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 19वां है। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो चलो इन सभी के आंसर देखते हैं।
तो यहाँ से आप एवोगैड्रो आपका नियम लिखना है। देखिए पूरा का आप इसे लिख लेना है, पूरा यहाँ से लेकर आपको ये आपको लिखना है। और इसको लिखने के बाद आपको ये वाला भी लिखना है कि भाई आपका इसमें के क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। और आपको यहाँ पे V1 और V2 यहाँ पे आयतन हो जाएंगे, और N1 और N2 क्या होगा, आपका यहाँ पे अणुओं की संख्या हो जाएगा। आपको सिंपल से फिर लिख देना है, ये आपका सूत्र होगा। और यहाँ पे परिकल्पना के आपके यहाँ पे अनुप्रयोग आपको एक ही लिखना था, तो आप चाहे तो आपका ये पहला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है इसलिए आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, 11th है, बहुत टफ होता है आपका क्लास, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन क्या आता है। आपको यहाँ पे पूछा गया है भाई कि आपको फ्लोरीन क्या पे बर्फ से क्या होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इसमें इसी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आप आंसर मात्र इतना आपको लिखना है और कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना है। तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन 19वां नंबर, चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपका K2Cr2O7। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका क्या पूछा गया है, आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। बहुत सिंपल होता है आपको निकालना। जैसे कि आप यहाँ पे आप किसका निकालेंगे, क्रोमियम का। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, K2 मतलब आपका क्या होता है, इसमें आपका 2 क्या है, इसमें अणु है इसके, और इसका क्या होता है, सहसंयोजकता आपका 1 होता है, तो 2 × 1। और देखिए Cr का निकालना है, तो Cr बराबर x मान लेंगे हम यहाँ पे, और 2 लिखा है तो आपको यहाँ पे 2x मानना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे O7 है, तो 7 का आपका इसमें सहसंयोजकता -2 आता है आपको ऑक्सीजन में। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का तो आपका 8 होता है, पहले वाले में 2 चले गए, लास्ट वाले आपके 6, लेकिन आपका -2 अभी घटा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आपका होता है। तो आपको 7 मल्टीप्लाइन कितना करना पड़ा, -2 करना पड़ा। तो 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2x। तो देखिए 14 में 2 गएगा, आपका 12 होगा, और 12 प्लस में आएगा तो आपको 2 छक्का 12 यानी आपका +6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको इसको भी निकाल लेना है। देखिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, आने वाले पेपर्स में भी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए H3PO4 लिखा है, H3PO4 आपको P का निकालना है, इसे x मानना पड़ेगा भाई, और यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बात, आपका 3 का यहाँ पे +1 करेंगे। ठीक है, इसका +1 होता है हाइड्रोजन का, कि एक ही होता है, तो एक आप वो सिर्फ देता है, वो लेता नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, O4 लिखा है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, मैंने बताया था ना अभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस में, और यहाँ आपका प्लस में। तो देखो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में 3 में घटेगा तो आपका यहाँ पे +3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 19 क्वेश्चन हमने धुआंधार तरीके से आंसर आपको बता दिया है। और आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जीत क्लासेज इंडिया को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आपके नेक्स्ट पेपर में इसी प्रकार से गर्दा उड़ाएंगे।